सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम जी। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर अपना चुनावी दौरा है वो शुरू कर रहे हैं। कल से 1 नवंबर 2025 और 2 नवंबर 2025 और 3 नवंबर 2025 को भाई चंद्रशेखर आजाद विधानसभा के जो चुनाव है बिहार के अंदर, तो चुनावी जनसभा और रोड शो का कार्यक्रम है वो कल से जारी करेंगे। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो आज के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के ऊपर भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको सत सत नमन किया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि टुकड़ों में बटी रियासतों को मिलाकर एक राष्ट्र बनाने वाले भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें सत सत नमन एवं विनम्र आदरांजलि अर्पित की है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के ऊपर उन्हें सादर नमन किया है। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद की जो चुनावी जनसभा बिहार के अंदर कल से करेंगे, भाई चंद्रशेखर आजाद का रोड शो भी निकाला जाएगा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश के लिए भारत को एक करने और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए देश के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करके देश की एकता सुनिश्चित की और उन्होंने जिसके कारण उन्हें भारत का विस्मारक और लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने बारडोली सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का भी नेतृत्व किया और स्वतंत्रता के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में कार्य किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो भारत का एकीकरण किस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, रियासतों का जो विलय था, पटेल ने कूटनीति और दृढ़ संकल्प से संकल्प लिया कि 562 से भी अधिक जो रियासतों को भारतीय संघ में सफलतापूर्वक एकीकृत किया, जिससे एक मजबूत और एकीकृत भारत का निर्माण हुआ। रक्तहीन क्रांति, रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया लगभग रक्तहीन रही, जिसे उन्हें बिना हिंसा के हल किया। यानी कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है आपस के अंदर, और इस देश को हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होगा। तो आप देखिए भारत के अंदर सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस के अंदर भाई भाई। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में दलित समाज के ऊपर हर दिन आए दिन किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, किस प्रकार उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है, उनकी शिक्षा को छीना जा रहा है। और हिंदू अपने आप को, जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, जो ठाकुर समाज के जो लोग हैं, वो किस प्रकार रोडों के ऊपर उतरे हुए हैं, चाहे वो महात्मा के रूप में हो, चाहे वो जो सत्ता के अंदर बैठे लोग, कुर्सियों के ऊपर बैठे लोग हों, किस प्रकार इस देश के अंदर मुस्लिम समाज, गरीब समाज का शोषण कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस प्रकार से 562 रियासतों को आपस के अंदर रक्तहीन क्रांति के द्वारा, जो भी बिल्कुल किसी प्रकार से कोई भी हिंसा नहीं थी, और उनको इकट्ठा किया बड़े प्यार से और बड़े संघर्ष के साथ। जिस प्रकार से आज भाई चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार से लगातार काम कर रहे हैं इन महापुरुषों के लिए, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर साहब काशी राम जी, मामना ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, तमाम हमारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के अंदर किस प्रकार संघर्ष किया, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के लिए किस प्रकार संघर्ष किया, उन्हीं को लेकर भाई चंद्रशेखर आजाद जो चल रहे हैं। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जो गठबंधन के रूप में भी आपने देखा बिहार के अंदर किस प्रकार मुस्लिम समाज और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूं कि मुस्लिम समाज कोई अलग नहीं है, मुस्लिम समाज हमारे भाई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के जो तमाम साथी हैं वो भी भीम आर्मी के द्वारा, भीम आर्मी के साथियों से और इस देश से किस प्रकार गरीब जनता से प्रेम करते हैं, वो सभी को आपको पता है। तो आपस के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इधर उधर की बात और इधर उधर के वोट मत जाने दें। तो आप सभी जहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद का कैंडिडेट है, वहां पर आपने मुस्लिम समाज ने इकट्ठा होकर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी साथी हैं, जितने लोग हैं जो समझदार हैं, वो इधर उधर अपने वोटों को न डालें। और जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कैंडिडेट उठा हुआ है, तो वहां पर जो मुस्लिम समाज के और भाई चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के तमाम लोग एक जगह इकट्ठा वोट डालें और वहीं पर मुस्लिम समाज के साथी
जिन्होंने नामांकन किया है, तो वहां पर भी भाई चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम समाज और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी को साथ लेकर इकट्ठा वोट डालें, ताकि इस देश के अंदर आपकी आवाज उठाने वाला विधायक आपका विधानसभा के अंदर पहुंचे। तो जो जिस प्रकार से हमारी जो जाति के, हमारे जो कास्ट के, हमारे जो समाज के जो लोग वो विधानसभा के अंदर भी हैं और संसद के अंदर भी है, लेकिन साथियों आपकी आवाज नहीं उठा पा रहे। आपके ऊपर चाहे कितना भी किसी भी प्रकार का शोषण हो, लेकिन आपकी आवाज को नहीं उठाते, क्योंकि वो पार्टियों से जीत कर गए हैं। वो एक ऐसी पार्टियों से जीत के गए हैं जिस पार्टी की सोच आरएसएस मनुवादी विचारधारा की है, तो वो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते, चाहे आपके ऊपर कितना भी किसी भी प्रकार का शोषण हो। लेकिन तमाम ये भाई चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम समाज के जो विधायक और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विधायक अगर आपके जीतकर आप लोगों के बीच से ही उठकर विधानसभा के अंदर जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, आपका कोई भी शोषण नहीं कर सकता। आपके हक अधिकारों के लिए विधानसभा के अंदर आपकी आवाज को उठाया जाएगा। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद की चुनावी जनसभा के बारे में हम बता देते हैं। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संविधान और सामाजिक न्याय के संदेश के साथ बिहार की धरती के ऊपर कल से चुनावी जनसभा कर रहे हैं। 1 नवंबर 2025 विधानसभा सहरसा 75 से जो कार्यक्रम सथल बस्ती ईदगाह समीप मैदान सहरसा के अंदर ये होगा। रोड शो निकाला जाएगा। चुनावी जनसभा को भाई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा संबोधित किया जाएगा। दूसरी जो विधानसभा से 2 नवंबर को विधानसभा ओराई नवासी के अंदर कार्यक्रम सफल रहेगा, ओराई हाई स्कूल मैदान मुजफ्फरपुर के अंदर। तीसरा चुनावी जनसभा एवं रोड शो निकाला जाएगा, यह है 3 नवंबर को 2025। कार्यस्थल रहेगा डेहरी ऑन सोन रोहतास। तो इस प्रकार से साथियों आपने तन मन धन से भाई चंद्रशेखर आजाद की जो चुनावी जनसभा है, जो रोड शो है, उनको भी सफल बनाना है। आपने वोट देना है भाई चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और मुस्लिम समाज को साथ लेकर। और किस प्रकार से जो आप लोगों की आवाज को उठाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद आप लोगों के लिए अगर जो अच्छा कैंडिडेट अगर जीत कर विधानसभा के अंदर जाता है, तो आप सभी साथियों के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। बिहार के अंदर लोग साम दाम दंड भेद की नीति लगा रहे हैं, लेकिन साथियों आपने उस नीति को चलने नहीं देना है। जिस प्रकार आज देख रहे हैं जो एक अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति किस प्रकार कह रहे हैं कि हम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है उसको अस्तित्व को ही मिटा देंगे, ताकि ये जो नीले कबूतर जो उठ कर आते हैं ये बोल ना पाए। देखिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अकेले भारत के अंदर ही प्रसिद्ध नहीं है, विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। और किस प्रकार से चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, चीन हो, किस प्रकार कहीं पर भी अगर आप जाओगे विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर आप घूमकर देखोगे तो विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं आप लोगों को मिलेगी और विचारधारा आप लोगों को मिलेगी। चाहे ये लोग कितनी भी मूर्तियां विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हटा दें या तोड़ लें, लेकिन हम जो अनिल मिश्रा जैसे जो लोग जो अपने आप को मिश्रा कहते हैं, जो कहते हैं कि हम सबसे ऊंची जाति के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, लेकिन इन लोगों की सोच के अंदर इतनी बू आती है कि ये लोग इतनी गंदी सोच मानसिकता के जो लोग हैं इस देश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर किस प्रकार समाज के अंदर और पूरे भारत देश के अंदर गंदगी फैला रखी है। ये लोग आपस के अंदर ऐसी ऐसी बातें बोलकर प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर दुनिया थूकती है। ऐसे लोग बिल्कुल भी इस देश के अंदर कामयाब नहीं होने वाले। ये लोग ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही लोग इनके ऊपर मालाएं तैयार करेंगे, जूतों की माला तैयार करेंगे, लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर नहीं सहा जाएगा। तो साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद भी इसी प्रकार से विचारधारा को लेकर मान्यवर साहब कांसीराम जी और अपने महापुरुषों के तमाम महापुरुष जिन्होंने संघर्ष किया उनकी विचारधारा को लेकर लगातार आप सभी साथियों के बीच में रहते हैं और आप सभी साथियों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि आप सभी साथियों को ये समझ में आ जाए कि हमारे आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो। और ये लोग वास्तव में अगर हम लोग नहीं जागे,
अगर हमारे नेता नहीं जागे तो ये लोग वास्तव में हमारे महापुरुषों के इतिहास को मिटा देंगे, क्योंकि ये लोग साम दाम दंड भेद की नीति अच्छी तरीके से जानते हैं और इस देश के अंदर कम % लोग होने के बावजूद भी इस देश के अंदर तमाम किस प्रकार की गंदगियां फैलाते हैं वो आप सभी को पता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद तमाम जो हमारे संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के जो मंदिर है, जो आश्रम है, वहां पर भी भाई चंद्रशेखर आजाद किसी भी प्रकार का कोई सत्संग होता है, तमाम भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद वहां पर कहते हैं कि हम सब मिलकर एकजुट रहें और नशे को पूरी तरह से त्यागें और अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि पता है कि हमारा समाज के लोग नशे के अंदर जल्दी डूब जाते हैं, क्योंकि वे डूबते नहीं, उनको डुबाया जाता है। आप कहीं पर भी देखिए जहां पर अशिक्षा है, जैसे कहीं ईंट पकाने के जो भट्ठे हैं या कहीं पर फैक्ट्रियां हैं, वहां पर तमाम गरीब समाज के लोग, दलित समाज के लोग वहां पर काम करते हैं, तो वहां पर बिल्कुल सामने ही एक शराब के ठेके की दुकान खोली जाती है ताकि ये लोग यहां पर हमें पैसा कमा के दें और वही पैसा यहां पर ठेके की शराब के अंदर बचा कुचा उड़ा दें और ये लोग ऐसे ही रहेंगे ताकि आपके अपने बारे में सोच ही ना सके, अपने बच्चों के बारे में सोच ही ना सके। तो इस प्रकार से सत्संग, भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि सत्संग हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने समाज को नशे से मुक्त करा सकते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के मार्ग पर ले जा सकते हैं, क्योंकि संत समाज और सत्संग ही हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं और संत समाज और सत्संग ही हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो देखिए हमारे जो जगत गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के तमाम जो आश्रम है, वहां पर जितने भी महंत हैं उनको भी ये प्रण ले लेना चाहिए कि जितने हमारे समाज के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब आपस के अंदर भाई भाई, तमाम गरीब जनता जो शिक्षा से वंचित है उन लोगों को, उन बच्चों को तमाम शिक्षा देने का काम करें और जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको एकजुट होकर नशे से मुक्त कराने का काम करें और ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी नशे के अंदर ना पड़े, ऐसी उनको प्रेरणा दे। ये संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज आश्रम के अंदर जितने भी जो महंत है उनका कर्तव्य बनता है, बाकी जो काम है वो भाई चंद्रशेखर आजाद और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता संभाल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जगत गुरु संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब संबस है, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो इस प्रकार से हमारे गुरु तभी प्रसन्न रहेंगे, उनकी आत्मा तभी प्रसन्न रहेगी, उनका मन तभी शांत रहेगा जब सभी को अन्न मिलेगा। कोई इस देश के अंदर छोटा बड़ा न हो, सभी समान रूप से हो। यही विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अंदर बताया और लिखा और हक अधिकार दिया। और तमाम ये जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो कौन सी भी जाति, कौन से भी धर्म से हो, सबसे ज्यादा हक अधिकार इन महिलाओं को विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो उन्हीं की विचारधारा के ऊपर ये सभी महिलाएं चलें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करें। जिस प्रकार आज गंदी मानसिकता के जो लोग जो इस प्रकार से कहते हैं कि हम विश्वरत्न जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में कहते हैं कि हम अंबेडकर के अस्तित्व को मिटा देंगे, इन्होंने कोई संविधान नहीं लिखा। तो साथियों, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है और ये इतने जितने हक अधिकार ये लोग आप सोच सकते हैं। देखिए हम आजाद हैं वो किस वजह से, हमारे महापुरुषों की वजह से हैं। ये अनिल मिश्रा कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। अगर तेरे बाप ने संविधान लिखा होता तो उनकी भी सोच तेरे जैसी होती, जो मनुस्मृति आप जो देख सकते हैं। तो ऐसी सोच हमें नहीं चाहिए, ऐसी मनुस्मृति हमने इस देश के अंदर नहीं चाहिए। हमें विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान चाहिए, उनकी विचारधारा के ऊपर हम चलेंगे। तो बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद की सीटें हमने निकालनी है और तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी की सीटें हमें निकालनी है और मुस्लिम समाज विधानसभा के अंदर आप लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे, दलित समाज की आवाज को बुलंद करेंगे मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि उनकी सोच हम जैसी सोच है। आप लोगों की सोच ऐसी जो विचारधारा, ऐसे लोग देखिए हम मान लेते हैं कि अगर हम चुनाव के अंदर हमारा कैंडिडेट जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि हम कैंडिडेट उतार देते हैं, विधानसभा हो सांसद के रूप में जैसे हम नामांकन
भर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि पंडित समाज के लोग हैं वो हमें वोट नहीं देंगे, और वो देते भी नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा लो वो देते भी नहीं। लेकिन साथियों, जो 3 पार्टियां बिहार के अंदर जो गठबंधन के रूप में है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मुस्लिम समाज और के जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, ये बिल्कुल एक विचारधारा की पार्टी है। इनके अंदर आपस के अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आपस के अंदर इकट्ठा वोट डालो और तमाम जितने भी लोग हैं सभी को यह समझ में आ जाना चाहिए, और भाई चंद्रशेखर आजाद की चुनावी जनसभा को बिल्कुल सफल बनाना है, रोड शो को बिल्कुल सफल बनाना है, और भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और असदुद्दीन ओवैसी जैसे हमें नेताओं को बढ़ाना है और कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हमने चलना है। और ऐसी ही सोच हमें 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर आनी है। तो इसी के साथ सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। पूरी वीडियो को देखकर आप सभी साथियों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।